आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक प्रश्न प्रस्तुत है। किसी प्रारूपिक पुंकेसर यानी कि स्टेमन का स्वच्छ सुसज्जित आरेख खींचे। यानी कि हमें किसका आरेख बनाना है? पुंकेसर का। अब हमें पता है जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है? पुंकेसर किसी पादप के पुष्प का क्या होता है? नर जनन अंग होता है। ठीक है, क्या होता है? नर जनन अंग, जो किसका निर्माण करता है? नर युग्मक यानी कि पराग कणों का। किसका निर्माण करेगा ये? पराग कणों का। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका क्या कर लेते हैं? आरेख खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम आरेख इसका बनाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये इसका क्या है? फिलामेंट, यानी कि इसका तंतु है। ठीक है, ये इस तरह से आता है। अब यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ है ये कुछ फूली हुई संरचना होती है इसकी। कैसी संरचना होती है? फूली हुई। यहाँ पर थोड़ा सा पतला कर लेते हैं हम इसको। ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ फूली हुई संरचना होती है इसकी, और यहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं? इस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, ये उपस्थित, ये क्या हो गए? ये इसके परागकोश, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ यहाँ पर हम बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं? द्विपालित होते हैं। वो क्या होते हैं? परागकोश द्विपालित होते हैं। तो इस तरह के इसमें ये अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये संरचना क्या होगी हमारी। ये जो संरचना है ये इसको क्या कहेंगे? एक बार ये देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार के होंगे ये। ठीक है, अब ये संरचना हमारी हो जाएगी पराग कोश। क्या हो जाएगा ये? पराग कोश। ठीक है, जिसमें क्या उपस्थित रहेंगे? द्विपालित होंगे। ये कैसे होंगे? द्विपालित। ठीक है, द्विपालित होंगे, यानी कि इसके प्रत्येक जो पाली होगी उसमें क्या? दो कोष्ठ उपस्थित रहेंगे। क्या उपस्थित रहेंगे? दो कोष्ठ, यानी कि ये द्विकोष्ठी होंगे। ठीक है, द्विकोष्ठी होंगे ये। और ये द्विकोष्ठी होंगे, जो इनके द्विकोष्ठ होंगे इसमें क्या उपस्थित रहेंगी? लघु बीजाणु धानी। ठीक है, लघु बीजाणु धानी उपस्थित रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है पराग पुंकेसर का, वो क्या है? ये क्या है? पराग, या हम इसको पराग तंतु कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पराग तंतु। क्या कहेंगे इसको? पराग तंतु। पराग तंतु यहाँ लिख लेते हैं एक बार, पराग तंतु। ठीक है, ये पराग तंतु है। और यहाँ पर क्या उपस्थित रहती है? योजी उपस्थित रहती है, जो क्या करती है? इन द्विपालित परागकोशों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये सब देख लिया। अब ये जो होता है ये वाला हिस्सा, ये किससे जुड़ा रहता है? ये जुड़ा रहता है पुष्प दल से। किससे जुड़ा रहेगा ये? पुष्प दल से। ठीक है, एवं हम यहाँ देखते हैं, यहाँ नीचे एक संरचना और बनाते हैं हम। किसकी? इसके त्रिआयामी काट की। किसकी बनाएंगे हम? त्रिआयामी काट की। वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, इस तरह से कुछ संरचना बनेगी हो। यहाँ पे हम बनाते हैं, वो कुछ इस तरह की संरचना होगी। ये त्रिआयामी क्या है? काट है किसकी? परागकोश की। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या उपस्थित रहेंगे? यहाँ पर उपस्थित रहेंगे परागकण, क्योंकि ये क्या है? कोष्ठ है। हमने ऊपर पढ़ा
कि जो परागकोश की पालियां होती हैं उसमें क्या उपस्थित रहते हैं, कोष्ठ उपस्थित रहते हैं, जिनमें क्या उपस्थित रहते हैं, परागकण उपस्थित रहते हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, ये कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसकी जो पीछे वाली संरचना है ये भी कुछ इस तरह से नीचे आएंगे, और ये किससे जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे ये पराग तंतु से, ठीक है, पराग तंतु से ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो संरचना है इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो भाग है, ये वाला जो इसको जोड़ने का कार्य करते हैं, ये क्या है, योजी, ये क्या है, योजी, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं बन रही हैं इसमें इस तरह से, ये क्या बन रही है, स्फुटन रेखा, क्या बन रही है, स्फुटन रेखा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये क्या है, परागकण, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, परागकण है ये, ठीक है। और ये क्या है, पराग पुट्टक है, क्या है ये, पराग पुट्टक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किसकी संरचना बनाई है, ये परागकोश के त्रिआयामी संरचना है। यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं, परागकोश की क्या है, त्रिआयामी संरचना है ये, त्रिआयामी संरचना, ठीक है, संरचना। और ये जो ऊपर वाली संरचना है ये किसकी है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये संरचना है पुंकेसर की, किसकी है, पुंकेसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर संरचनाएं बना ली कुछ इस प्रकार से। इसमें हमने बता दिया कि क्या क्या उपस्थित रहता है पुंकेसर के अंदर, और ये हमारी परागकोश की त्रिआयामी संरचना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।